ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। जब उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने हमारे ग्रंथ का विमोचन किया था इसका, तो उनके कार्यालय ने इस ग्रंथ का परिचय मांगा, तो हमने उसमें बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे इसको कहते हैं। तब भी उनके अधिकारियों ने जो साइट पर डाला उसमें ये लिखा कि ये ब्राह्मणों द्वारा रचे इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ये अधिकारियों में इतनी बुद्धि हो तो सामान्य व्यक्ति तो कहेगा ही। कमेंट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ तो ब्राह्मणों के जातिवाद की गंध आती है, उनको ब्राह्मण नाम से ही चिढ़े, जानते नहीं है ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण क्या है। खैर, अब चलते हैं इसका विषय क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ये वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं, तो व्याख्यान ग्रंथ का विषय क्या होगा? जो मूल ग्रंथ का होगा। जो वेद का विषय है वही ब्राह्मण ग्रंथ का विषय होगा। और उसमें से भी सबसे मुख्य विषय सृष्टि विद्या। सृष्टि विद्या क्यों आवश्यक है? सृष्टि विद्या इसलिए आवश्यक है कि हम इस सृष्टि के एक अंग हैं। हम परमात्मा की सृष्टि के या परमात्मा के परिवार के एक सदस्य हैं। तो सदस्य को यह इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वो जिस परिवार में रहता है वो क्या है, और इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो जिस भवन में रहता है वो भवन कैसा है। उसको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो परिसर है, आसपास का क्षेत्र है, वो क्या है, उससे मेरा संबंध क्या है। इसलिए सृष्टि विद्या अनिवार्य विद्या है, नहीं तो हम संसार में जी नहीं सकते। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर, और मैंने इसमें लगभग 95 ग्रंथों को उद्धृत किया है, जिसमें संभवतः 68 तो आर्ष ग्रंथ हैं, 4 तो वेद हैं और 64 आर्ष ग्रंथ हैं, और शेष अन्य विद्वानों के ग्रंथ हैं, संस्कृत के विद्वानों के, मध्यकालीन विद्वानों के, आचार्यों के, और 29 या 30 फिजिक्स के उच्च स्तरीय ग्रंथों को उद्धृत किया है। तो उनके उद्धरण देखने पर और ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करने पर आदि से लेकर के अंत तक पूरा विचार करने पर ये निश्चय होता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सृष्टि विद्या का ही विषय है। और सृष्टि विद्या वेद बताएगा तो सूक्ष्म से लेकर के बताते हैं, क्योंकि सृष्टि सूक्ष्म से बनी है। वो स्थूल जानकारी नहीं देगा कि हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये भी वेद में नहीं हो सकता। किसी मंत्र से साण ने निकाला है कोई, तो वो मंत्र से निकल नहीं रहा, क्योंकि वेद खगोलीय ग्रंथ है, कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। और कॉस्मोलॉजी में अपने सूर्य जैसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों सूर्य हैं। इसलिए इसी विशेष सूर्य को लक्ष्य लेकर के लिखा गया हो कोई मंत्र, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तब इमे गंगे सरस्वती यमुने सरस्वती, इससे कोई गंगा यमुना सरस्वती नदियों की बात वेद बताने लग जाए, इसका अर्थ है कि वो वेद का ख भी नहीं जानता। चाहे उसे चारों वेद स्मरण है, चाहे वो व्याकरण शास्त्र का महान विद्वान है, चाहे वो उपनिषद दर्शनों का महान ज्ञाता अपने को समझ रहा है, पर उसको वेद का क नहीं आता जो ऐसी बात करता है। तो वेद में सूक्ष्म विज्ञान है,
स्थूल विज्ञान उसके बाद का विषय है, जिसे मनुष्य सूक्ष्म को जान करके अपने आप आविष्कार कर सकता है। आधुनिक फिजिक्स में देखें तो सबसे सूक्ष्म क्या है? सबसे सूक्ष्म और सबसे जो आधार है वो है भौतिकी, फिजिक्स। इस फिजिक्स के बिना जूलॉजी नहीं चल सकती, इस फिजिक्स के बिना बॉटनी नहीं चल सकती, इस फिजिक्स के बिना जियोलॉजी नहीं चल सकती, इस फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री नहीं चल सकती, इस फिजिक्स के बिना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी छोड़िए फिजियोलॉजी नहीं चल सकती, इस फिजिक्स के बिना और कोई भी विज्ञान की शाखा आगे बढ़ ही नहीं सकती। गहराई में घुसेंगे तो फिजिक्स आ जाएगा। अब तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वेद में सब विज्ञान है, लेकिन उसमें सबसे अधिक है भौतिक विज्ञान। एक बात और बता दें कि आधुनिक कॉस्मोलॉजी और वैदिक सृष्टि विज्ञान में अंतर है। वैदिक सृष्टि विज्ञान बहुत व्यापक है, जिसमें सबसे सूक्ष्म आधुनिक फिजिक्स का स्ट्रिंग थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, प्लाज्मा फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ये सारे उसमें सृष्टि विज्ञान में आ जाते हैं। और सृष्टि विज्ञान में तो केमिस्ट्री भी आएगी, फिजियोलॉजी भी आएगी, शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पतियों का क्रिया विज्ञान भी आएगा। लेकिन जहां ये विज्ञान समाप्त हो जाते हैं, जहां स्ट्रिंग थ्योरी या पार्टिकल फिजिक्स समाप्त हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स समाप्त हो जाती है, उसके बाद वैदिक रश्मि थ्योरी प्रारंभ होती है। जो वैदिक रश्मि थ्योरी हमने इस ग्रंथ में दी है, संसार के लिए वैदिक रश्मि थ्योरी बहुत बड़ी देन है और ये आधुनिक फिजिक्स को बहुत आगे ले जाने वाली है। अगर फिजिक्स वाले इसको समझने का प्रयास करें तो ईमानदारी से, बिना पक्षपात के। तो वैदिक रश्मि थ्योरी पार्टिकल फिजिक्स से 6 स्टेप पीछे की बात करती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों का विषय भी 6 स्टेप पीछे से, प्रकृति से प्रारंभ होता है। इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स वहां से प्रारंभ होता है। और इसी इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स की बात की थी भगवान मनु जी ने। आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम लक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। तो ब्राह्मण ग्रंथ वहां से प्रारंभ करते हैं अपना विषय। इसलिए वैदिक रश्मि थ्योरी के से आगे चल करके, अच्छा पीछे आगे चल के अर्थात उसके बाद जो आधुनिक फिजिक्स प्रारंभ होती है, वो सूक्ष्म फिजिक्स प्रारंभ होती है, वो ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है, ऐतरेय ब्राह्मण का विषय है। कोई पूछेगा कि आपने ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य किया, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों की बात कैसे करने लगे? मैं इसलिए करने लग गया कि दूसरे अनेक ब्राह्मण ग्रंथों के उद्धरणों को, उनके निर्वचनों को मैंने उद्धृत किया है अपने ग्रंथ में, इसलिए मैं जानता हूं। सारा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर चूल्हे पर खिचड़ी पक रही हो तो सारे खिचड़ी का एक एक चावल नहीं देखा जाता पकी है कि नहीं पकी है। एक चावल निकाल लीजिए, दाना दबा के देख लीजिए, एक पक गया तो इसका अर्थ सब पक गए। तो जो भी उदाहरण लिए हैं उनमें सृष्टि विज्ञान है, उनके आधार पर मैंने ऐतरेय विज्ञान को भी, ऐतरेय ब्राह्मण को भी समझा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से सृष्टि विद्या के ग्रंथ हैं, जिसमें आधुनिक सूक्ष्म फिजिक्स भी आ जाता है और उससे पहले का जो वैदिक रश्मि थ्योरी है वो भी आती है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। 30 अध्याय मैंने भाष्य कर दिए। जब 31 में गया तो थोड़ी शैली बदली, कुछ विषय की पुनरावृत्ति लगी, तो मुझे आभास हुआ कि ये अगले जो 10 अध्याय हैं
वो कुछ अलग है। पंडित भगवत जी का मत देखा तो उन्होंने लिखा कि ये 10 अध्याय महर्षि व्यास की रचना नहीं है, महर्षि शौनक की रचना है। शौनक ने संकलित किए। रचना का अर्थ ये नहीं है कि सारे विचार महर्षि महिदास जी के हैं, उन्होंने भी संकलन किया है। कहाँ से संकलन किया? सुनी सुनाई गुरु आचार्य शिष्य की परंपरा से जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े जा रहे थे बिना पुस्तकों के, स्मृति के आधार पर, उन सबको श्रुतियों को संग्रह किया और अनेक ऋषियों का मत भी दिया कि उस ऋषि के मत के अनुसार ये है। तो 10 अध्यायों का जो संकलन है वो महर्षि शौनक का है। वैदिक वाङ्मय का इतिहास जो पंडित भगवत जी बड़े प्रौढ़ विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है भाग 2 में कि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय आदि दैविक तत्वों का वर्णन करना है। इन आदैविक तत्वों का वर्णन करते हुए कहीं कहीं प्रसंगतः आध्यात्मिक तत्व भी हो गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही पंडित भगवत जी भी ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके विषय में कोई कहता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमयाग का वर्णन है, और सोमयाग जो करते हैं आजकल हमारे पौराणिक सनातनी कहने वाले भाई, वो पशु बलि भी चढ़ाते हैं। और ऐत्रेय ब्राह्मण का जो भाष्य क्या है आचार्य सायण ने, उसमें पशु बलि का विस्तार से वर्णन किया गया, कैसे चढ़ानी, कैसे पशु को मारना, कैसे उसके मांस को टुकड़े कर करके सजाना, उसको किस किस को खिलाना, ये सारा वर्णन है। ये इस देश का दुर्भाग्य, संसार का दुर्भाग्य है कि जिस वेद में सारे प्राणी मात्र के कल्याण का विधान है, अहिंसा प्रेम भ्रातृत्व का विधान है, उस वेद में इस प्रकार का वर्णन लोगों ने देखा, किया और यज्ञों में खून बहाया गया। वो काल था कि एक हाथ में वेद होता था, कर्मकांड के ग्रंथ होते थे, एक हाथ में तलवार हुआ करती थी, बकरे मारे जाते थे, घोड़े मारे जाते थे, गाय को मारा जाता, मनुष्य को भी मारा जाता था, और ये सब धर्म के नाम पर होता था, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम पर होता था, यज्ञ के नाम पर होता था। कितने आश्चर्य की बात है। लेकिन ऋषि दयानंद ही पहले व्यक्ति हुए, पहले व्यक्ति मतलब जब से वेद की वास्तविक परंपरा, वैदिक परंपराएं, विज्ञान की परंपराएं लुप्त हो गई, उसके पश्चात एक ही व्यक्ति इस भूतल पर आया जिसने कहा कि यह वेद के नाम पर जो रहा है अनर्थ है, ऋषियों के ग्रंथों को नहीं समझा जा रहा है और कुछ ग्रंथों में मिलावट कर दी गई है। तो सोमयाग में आर्य समाज के विद्वानों ने भी सोमयाग किया है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कभी बलि नहीं चढ़ाता। आर्य समाज का कोई विद्वान सोमयाग में पशु बलि का विधान नहीं मानता। कुछ दबे स्वर में मानते हैं, वो ये कहते हैं कि मिलावट है। मैं कहता हूँ मिलावट भी नहीं है और पशु बलि भी नहीं है, दूसरी बलि का तो वर्णन ही कैसे होगा। हमारी बुद्धि की कमी है कि हमने उन शब्दों को नहीं समझा। मैं भी कहता हूं सोमयाग का वर्णन है और भी कई याग का वर्णन है, लेकिन याग क्या होता है, यज्ञ होता क्या है, सोम क्या होता है, इस पर नहीं विचारा। इसके लिए पाठकों को श्रौत यज्ञ मीमांसा एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक जो आर्य समाज के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ एक मानचित्र है। लिखते हैं पेज नंबर 135 पर,
35-38 जिस प्रकार भूमंडल और नक्षत्र मंडल के विभिन्न अवयवों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिए उनके मानचित्रों की तथा प्राचीन काल की किसी परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए नाटक की कल्पना की जाती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड और पिंड की रचना का ज्ञान कराने के लिए यज्ञों की कल्पना की गई। अर्थात यज्ञों की कल्पना भी भूगोल आदि के समान सत्य वैज्ञानिक आधार पर हुई है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रक्रिया अनुसार ही वेदार्थ भी दुरूह हो गया था। ऐसे काल में तात्कालिक साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ब्रह्मांड और अध्यात्म की रचना का ज्ञान कराने और आदि दैविक और आध्यात्मिक प्राचीन वेदार्थ को सुरक्षित कराने के लिए यज्ञ रूपी रूपकों की कल्पना की। हमने मानचित्र कोई देश समझ लिया, कोई भारत का मानचित्र लेके फिरे कि मैं सारे देश को जानता हूं, यही देश है जो कागज पे है। ऐसा ही यज्ञ करने वालों के साथ हो रहा है। बड़ी श्रद्धा से यज्ञ होता है, दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है। पशु को भी बड़ी श्रद्धा से मारा जाता है और कहा जाता है कि ये मार के स्वर्ग में इसको स्वर्ग मिलेगा। यजमान को भी स्वर्ग मिलेगा, पशु को भी स्वर्ग मिलेगा। इसी बात को लेकर के कभी चारवाक मत के आचार्यों ने कहा था कि पशु को मारने से, यज्ञ में मारने से स्वर्ग मिलता है, तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं मारते? उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए क्या? तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, तुम क्यों नहीं मर जाते? तो बड़ा अनर्थ हुआ। इस अनर्थ के कारण बहुत सारे संप्रदाय विरोध में पैदा हो गए। वो कथा अलग है। तो यज्ञों की प्रक्रियाओं से सृष्टि को समझाने के लिए समझाना है, ये उनका प्रयोजन था ऋषियों का। लेकिन हमने यज्ञ प्रक्रिया को ही वास्तविक यज्ञ समझ लिया। यज्ञ तो सारे ब्रह्मांड में हो रहा है। ऋग्वेद में कहा अयम होता प्रथम पश्यते इदम। यह परमात्मा ही सृष्टि यज्ञ का होता है, इसको देखो, इसको देखो। सूर्य में यज्ञ हो रहा है, भूगर्भ में यज्ञ हो रहा है, हमारे शरीर में यज्ञ हो रहा है, वनस्पतियों में यज्ञ हो रहा है, गैलेक्सियों में यज्ञ हो रहा है, स्पेस में यज्ञ हो रहा है, सूक्ष्म कणों में यज्ञ हो रहा है, मनस्तत्व में यज्ञ हो रहा है, सब जगह यज्ञ हो रहा है। यज्ञ कहते हैं किसको है? सूक्ष्म अवयवों के मेल को। कैसे मेल को? जिससे लोक हित होता हो, परहित होता हो, किसी का प्रयोजन सिद्ध होता हो, जीवों की भलाई होती हो, वे सभी क्रियाएं यज्ञ कहलाती हैं। सूर्य अपने हाइड्रोजन को जला जला के हमारे लिए प्रकाश ऊष्मा दे रहा है, ये यज्ञ कर रहा है। हमारा शरीर भोजन ग्रहण करके हमें ऊर्जा दे रहा है, यज्ञ हो रहा है। आज इतना ही, शेष चर्चा कल। ओम शम।